Good morning everyone. I'm Dr. Kaustubh Shah, Unit Head, Department of Pediatrics and Neonatology at Apex Hospitals, Mulund. So today I'm going to talk about the current outbreak in Mumbai. I'm sure which everybody has heard about measles in children. So let us first understand what is basically measles. Like measles is a highly contagious disease. Like वायरल डिसीज़ है जो बहुत रैपिडली बच्चों में स्प्रेड हो रहा है एंड अफेक्टिंग प्रिडोमिनेटली ऑल एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन. 1 साल से लेके सारे एज ग्रुप के बच्चों को बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है. सो बेसिकली मीजल्स होता क्या है? मीजल्स लाइक सब पेरेंट्स एकदम एंशियस हो गए, सर मेरे बच्चे को मीजल्स तो नहीं हुआ ना. तो मीजल्स क्या है? सो बेसिकली मीजल्स एक एयरबॉर्न डिसीज़ है. एक हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं कि किसी के खांसने से, किसी के छींकने से जो पर्सन अफेक्टेड है, कि जो पर्सन में वो वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, वो अगर किसी के कांटेक्ट में आ जाता है तो सामने वाले को होता है. तो मीजल्स के लक्षण क्या है? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मीजल? बेसिकली अगर आप मुझे पूछेंगे तो 3 कॉमन सीज है जो हम कफ, कोराइजा, कंजंक्टिविटिस बोलते हैं. कि बहुत ज़्यादा खांसी होना, बहुत ज़्यादा सर्दी होना, आंखें एकदम से लाल हो जाना, और सबसे इम्पोर्टेंट तो फीवर. बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है मीजल्स में. 102, 103, 104 बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है. बच्चे लेथार्जिक हो जाते हैं, खाने पीने की इच्छा नहीं होती है, बहुत उल्टी होती है, जुलाब होते हैं, ये सब होता है. तो बेसिकली ये मीजल्स बहुत एक ड्रेडली डिसीज़ है. हम बोल सकते हैं कि इसमें कई बच्चे बहुत सीवियरली अफेक्ट हो जाते हैं, कई बार हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है. जो मीजल्स के कैरेक्टरिस्टिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है रैश. रैश तीसरे या चौथे दिन आता है जब बुखार बहुत तेज़ होता रहता है, सर्दी खांसी होती रहती है. अभी मीजल्स की रैश और बाकी सारे डिसीज़ेस की रैश में बहुत फ़र्क है. मीजल्स की रैश सबसे पहले फोरहेड पे आती है. तुम देखोगे कि बच्चे का ऐसा फोरहेड पूरा लाल होने शुरू हो जाता है. उसके बाद वो रैश बढ़ते हुए कान के पीछे हो जाती है, फिर नेक पे आती है, फिर चेस्ट पे आती है, और फिर पूरे ट्रंक पे फैल जाती है. इसको कैरेक्टरिस्टिक मीजल्स रैश बोलते हैं. और धीरे धीरे चौथे 5वें दिन मुंह के अंदर भी वाइट स्पॉट्स दिखने लगते हैं, जिसको हम कॉप्लिक स्पॉट्स बोलते हैं. मीजल्स इसके लिए ख़तरनाक है क्योंकि अगर टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो निमोनिया, एन्सेफेलाइटिस, डिहाइड्रेशन, रीनल फेलियर जैसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मीजल्स से होने लगते हैं. अभी आप मुझे अगर ट्रीटमेंट पूछोगे तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो वायरल डिसीज़ की कोई नहीं रहती है, सारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहती है. इसका इलाज यही है कि तुम टाइम टू टाइम, इसका वैक्सीनेशन आया है या वैक्सीनेशन कई सालों से अपने कंट्री में है, और अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स अनअवेयरनेस की वजह से, इलिटरेसी की वजह से या इग्नोरेंस की वजह से MR का वैक्सीनेशन अभी भी नहीं दिलाते अपने बच्चों को. यही एक प्राइम रीज़न है जिसकी वजह से अभी ये वापस मीजल्स का आउटब्रेक हुआ है मुंबई में, जो पहले कभी पूरे इंडिया से ऑलमोस्ट कम के बराबर हो गया था. तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भी आउटब्रेक हुआ है, इसका इलाज है, इसका आउटब्रेक हम कंट्रोल कर सकते हैं. आपके इग्नोरेंस से थोड़ा आप बचिए. जो भी इंफॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट या हमारे थ्रू मिल रही है, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए. आपके बच्चे को जानलेवा बीमारी से बचने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, तो प्लीज़ इससे सतर्क रहें.